अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट ईयर क्लास बायोलॉजी में फर्स्ट डे है। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 1 दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बायोलॉजी या कुछ भी हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसकी स्टडी के लिए सबसे पहले जो सेल्स है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस जो होते हैं उनकी स्टडी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन दैट सेल जो हमारे पास उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जो लाइफ है, इवन के स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बना होता है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल। इट कैरीज आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं लाइफ की वो सेल के ज़रिए से होती हैं, कैरीड आउट बाय सेल। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। साइंटिस्ट हमारे पास था जर्मन फिजिशियन रॉडल्फ विर्चाउ। उसने सबसे पहले प्रपोज किया था हाइपोथेसिस अपना। उसका हाइपोथेसिस वाज ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इट्स मीन दैट द न्यू सेल इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। Cell are not only the structural but also the functional unit of living organisms. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आ जनरलाइज सेल, कि एक हमारे पास जनरलाइज सेल होता है, उसका जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है तो हम किस तरह से स्टडी करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ आ सेल कैन बी स्टडी अंडर बाय सेल्फ फ्रैक्सीनेशन। सेल्फ फ्रैक्सीनेशन का मतलब होता है हमारे पास ये सेल्फ फ्रैक्सीनेशन इज़ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच वी कैन स्टडी द सेल कंपोनेंट। इसमें हम सेल कंपोनेंट स्टडी करते हैं सेपरेटली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप, इवन इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप, वी कैन स्टडी द सेल। स्टेनिंग सेल एंड इट्स कंपोनेंट, यानी कि डाइज और स्टेन के ज़रिए से सेल और उसके कंपोनेंट को स्टडी करना। नेक्स्ट हमारे पास सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, के माइक्रो मॉलिक्यूल या फिर हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको सेपरेटली स्टडी करना सेपरेशन के बाद। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ वैक्सीनेशन का मेथड। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं टेक्निक्स जो यूज़ हो रही हैं इन सेल बायोलॉजी में। फर्स्ट टेक्निक इज सेल्फ फ्रैक्सीनेशन। सेल्फ फ्रैक्सीनेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड, यानी कि ये एक सिंगल मेथड नहीं है बल्कि कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मेथड है यूज टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेलीज। के सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं या इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनेलीज में, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम्स आ गए एंड डीएनए, ये इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं एंड कंपोनेंट्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस वगैरह। इनको हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। For electron microscopy of cell component it is very useful, कि हमारे पास जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेटली स्टडी करना हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इन दिस टेक्निक वी स्टडी द सेल टिश्यू आर सेल्स और टिश्यूज़ इन फ्रैक्शंस, कि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करते हैं टिश्यूज़ और सेल को सेपरेटली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप्स ऑफ सेल्फ फ्रैक्सीनेशन। 2 स्टेप्स हैं हमारे पास जिनकी बेस पे हम लोग सेल्फ फ्रैक्सीनेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द होमोजिनाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ द homogenization. Homogenization is the formation of homogeneous mass of cell resulting into cell homogenate or cell suspension, यानी कि हम लोग सेल को सस्पेंड करने के बाद या उसको होमोजिनेट करने के बाद एक मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर के बाद उसको जो मैस होते हैं वो एक मिक्स हो जाते हैं, कि हम उनको सेपरेट ग्राइंडिंग की जाती है, ऑलमोस्ट उनकी एक होमोजिनेट सा सेम सा मिक्सचर बन जाता है उसका। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजिनाइजेशन। डिफरेंट स्टेप्स हैं होमोजिनाइजेशन के। फर्स्ट वन इज़ द होमोजिनाइजेशन इवॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू और सेल।
एक सेल लेते हैं या टिश्यूज़ लेते हैं, हम उनको ग्राइंड करते हैं और ग्राइंडिंग के बाद उनको सूटेबल मीडियम जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। सूटेबल मीडियम में उनके लिए करेक्ट पीएच होना ज़रूरी है, आयन कंपोजिशन उनकी ठीक होनी चाहिए, टेम्परेचर जो एक्यूरेट होना चाहिए, सर्टेन एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक substances cementing substances between the cell और बाद certain enzymes we have that are hard, for example जो outer cell wall होती है उसमें जो middle lamella होता है प्लांट की that contain pectin और पैक्टिन जो है उसकी डाइजेशन जो है वो इजीली नहीं होती, उसकी डाइजेशन के लिए हम लोगों को पैक्टिनेज एंजाइम यूज़ करना पड़ता है ताकि वो इजीली ब्रेक डाउन हो सके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन दिस केस, अब जब उनकी ग्राइंडिंग हो जाती है, आफ्टर ग्राइंडिंग इन दिस केस वेरियस कंपोनेंट और ऑर्गेनेली ऑफ द सेल आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ग्लास होमोजेनाइज़र, यानी कि हम लोग फिर ग्लास के होमोजेनाइज़र यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए यानी कि फूड मिक्सर हो गया या ब्लेंडर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं उनको सेपरेट कर सकें। ड्यूरिंग होमोजेनाइजेशन सेल आर सेपरेटेड एंड डिसरप्टेड, कि होमोजेनाइजेशन में क्या होता है जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाते हैं। द रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारे पास आ जाता है उसको हम क्या कहेंगे, सेल होमोजेनेट, उसको हम फिर सेंट्रीफ्यूग करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इन इट सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। पहले हम लोगों ने उनको सेपरेट किया था, ऐसे ही इन होमोजेनाइजेशन में अब हम इनको डेंसिटी एंड साइज की बेस पे सेपरेट करेंगे और सेपरेशन के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे दैट आर द सर्कुलर पाथवे और जो कि सेंटर से अवे मूव करवाता है। अब सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाता है कि मेथड क्या है, मैकेनिज़्म क्या है जिसकी बेस पे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे या जिसके ज़रिए से जिसको यूज़ करके हम लोग प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द, इनको स्टेप्स हैं डिफरेंट। फर्स्ट स्टेप इज़ द मशीन यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग मशीन। We use machine for centrifugation and this machine is called centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूग मशीन कैन स्पिन द ट्यूब्स। अब उस सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है हैव टेस्ट ट्यूब लाइक ट्यूब्स, वो जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनको हम मशीन में स्पिन करते हैं, उनको घुमाते हैं। कंटेंट्स आर एडेड इन दिस ट्यूब आफ्टर होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन में जो हमारे पास मिक्सचर आता है उस मिक्सचर को उन टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम उस ट्यूब को या उस मशीन को स्पिन करते हैं। इन दिस केस द सेल होमोजेनेट आर पुट इन अ स्पेशल सेंट्रीफ्यूग मशीन एट मीडियम स्पीड, उसको उन मीडियम स्पीड पे रख के हम लोग सेंट्रीफ्यूग करते हैं। वेरियस सेलुलर पार्ट्स आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। फिर क्या होता है हमारे पास डिफरेंट लेयर्स में वो जो सेपरेटेड पार्ट्स सेलुलर पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास जो स्मॉलर होंगे उसके पार्टिकल्स वो लोअर बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और जो हमारे पास लार्जर होंगे वो ऊपर, इस तरह करके ये सेटल्स हो जाते हैं इन डिफरेंट लेयर्स। When centrifuge spin these tubes depending upon the size, weight and density of the medium, और ये हमारे पास साइज, वेट एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसका वेट क्या है, साइज क्या है, डेंसिटी उसकी क्या है, जो हम लोगों ने मीडियम या जो हम लोगों ने होमोजेनाइजेशन मिक्सचर उसमें पुट किया होता है। ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द ट्यूब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेट द सेल कंपोनेंट दैट मेक कंटेंट्स टू स्टडी सेपरेटली। फिर क्या करेंगे हम लोग कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास या जो कंटेंट्स होते हैं इनको हम लोग सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं वन बाय वन। जो हमारे पास अलग हो जाते हैं ऑर्गेनेलीज उनको हम स्टडी इजीली करते हैं। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन जब द बिगर पार्टिकल्स सेडिमेंट्स फास्टर एंड हायर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी कि हमारे पास जो उनकी सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो हायर होता है और वो हम लोगों के पास फास्टर या बिगर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली और जल्दी से हमारे पास सेंट्रीफ्यूग हो जाते हैं।
जो सेडिमेंटेशन रेट होता है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, इसको हम एस वैल्यू भी कहते हैं। और इनकी एस वैल्यू जो होती है वो डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द मैस और वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल, कि वो मैस और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं, इसके पार्टिकल्स हैं सेल के, ये सेल ऑर्गेनेली है, आर द मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई बाय देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कि ये सेडिमेंटेशन रेट की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो हैं हमारे पास सम टाइम ये 70s राइबोसोम्स होते हैं, और सम टाइम जो हमारे पास 50s सब यूनिट होते हैं, या फिर 30, और ये उस रेट पे डिपेंड करते हैं कि ये कौन से हैं, 70s राइबोसोम्स हैं या फिर हमारे पास 50। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये डायग्राम है, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन या सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसमें आपको ब्लू सी ये टेस्ट ट्यूब नज़र आ रही हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स में हम लोग होमोजेनाइजेशन मिक्सचर जो होता है उसको पुट करते हैं, और पुट करने के बाद इसको स्पिन करते हैं, और स्पिनिंग से ये सेपरेशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की। हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं centrifugation के। there are 2 major ways of centrifugation. First one is the density gradient centrifugation and second one is the differential centrifugation. अब पहले जो हमारे पास है density gradient centrifugation, ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, इन दिस टाइप सेल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटी आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स or sediment in the tube containing ionic medium according to their size and density after spinning. It's mean that कि ये size and density की base पे spinning के बाद separation की जाती है इनकी। In this smaller particles जो होते हैं will settle in upper layer एंड जो लार्जर पार्टिकल होते हैं विल सेटल इन लोअर लेयर इन डेंसिटी ग्रेडियंट, कि जो हमारे पास जिनकी डेंसिटी स्मॉलर होगी और वो जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉलर होंगे, वो अपर साइड जो है वो उस टेस्ट ट्यूब की उसमें वो सेटल होंगे, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर ऑफ द या लोअर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब सेटल डाउन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। In this type, we measure that how quickly which particles settles or sediment during spinning. ऊपर जो हम लोग डेंसिटी एंड साइज की बेस पे उनको स्पिन करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट में, और डिफरेंशियल में हम उनको फास्टर उनकी स्पीड की बेस पे उनको अलहदा करते हैं या सेपरेट करते हैं कि कौन सा पार्टिकल कितनी स्पीडली सेटल डाउन हो रहा है। और ये डिपेंड करता है अपॉन द सेडिमेंटेशन रेट फॉर अ पार्टिकल और ऑफ गिवन साइज एंड शेप। उसके रेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है। अब इसका मैकेनिज्म है हमारे पास, इन इट अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। फास्टर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूग विल लेट स्मॉलर सब्सटेंसेस टू सेटल, कि हमारे पास जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली हमारे पास सेंट्रीफ्यूग होते हैं। ड्यूरिंग स्पिनिंग 2 लेयर्स विल बी फॉर्म। अब हमारे पास जब स्पिनिंग हो रही होती है इन डिफरेंशियल स्टेनिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन 2 लेयर्स बनती हैं। फर्स्ट वन इज़ द पैलेट। अब जो पैलेट होती है हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो कंटेंट्स होते हैं दैट आर सेटल्ड इन द बॉटम आर कॉल्ड पैलेट। जो हमारे पास कंटेंट्स टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हो जाएंगे उसको हम पैलेट बोलेंगे, और जो अपर साइड पे होते हैं उसको सुपरनेटेंट का नाम दिया जाता है। और सुपरनेटेंट जो होता है हमारे पास दैट आर इन लिक्विड फॉर्म। आफ्टर ईच स्पीड द सुपरनेटेंट कैन बी ड्रा ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूग अगेन, कि हर स्पीड जो है उसको बढ़ाने से पहले उन जो हमारे पास सुपरनेटेंट होता है या जो लिक्विड होता है इसको अलहदा कर लिया जाता है, और अलहदा करने के बाद दोबारा से उसको स्पिन किया जाता है। आफ्टर दैट अ सीरीज ऑफ पैलेट्स आर सेपरेटेड दैट कंटेन सेल ऑर्गेनेली ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज कैन बी ईजिली ऑब्टेन। और फिर बार बार स्पिनिंग के बाद बार बार हमारे पास जो सुपरनेटेंट होता है उसके निकालने के बाद हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो जितने भी स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर साइज कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय दिस मेथड। ये था हमारे पास आज का टॉपिक, दैट वाज सेल्फ फ्रैक्सीनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग।